आज है भाई साहब राधिका का प्रेजेंटेशन। और राधिका का प्रेजेंटेशन होने से पहले ही जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके साथ में जो तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा हुआ जो बॉयज़ की गैंग है, वो उसका प्रोजेक्ट ख़राब करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से मैं हम लोग उसका जो प्रोजेक्ट हो ख़राब कर दें ताकि वो जो CSR है उसमें ना आ पाए। देखिए भाई, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे राधिका अकेले नहीं होती। राधिका के साथ आज एक और फीमेल होती है जो हेड पे होती है, मतलब एक्चुअल में वो उस कंपनी में एक टॉप पोजीशन पर होती हैं। और उसकी वजह से राधिका को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो आज हम लोग इतने सारे लड़कों के बीच में अकेले नहीं है लड़की, एक और लड़की भी है, जो थोड़ी-सी सीनियर भी है और इन लोगों को दबा भी सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा-सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आज हमें एक अलग राधिका देखने को मिलती है पूरे ये प्रेज़ेंटेशन में। और इस राधिका को देखने में मज़ा आया क्योंकि वो बंदी हर एक सवाल का जिस तरीके से जवाब दे रही थी, माइंड ब्लोइंग। सीरियसली माइंड ब्लोइंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये चीज़ देख कर कि किस तरीके से वो जवाब दे रही थी। और भाई एक चीज़ तो मैं कहूँगा, राधिका का कैरेक्टर जिस तरीके से मेघारे निभा रही हैं, जिस तरीके से वो मतलब लगातार एक के बाद एक बैंड बजा रही हैं सबका, फिर जब इमोशन होता है वो इमोशनल भी हो जाती हैं। तो ये जो डायनामिक एक हमें देखने को मिल रही है उनके अंदर, एक्टिंग के अंदर सॉरी, वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। तो फिर अब जब प्रेजेंटेशन की बात चल रही है और जो तीन लड़के हैं उनके अगेंस्ट में प्रेजेंटेशन देना है, CEO ने ये भी कह दिया कि प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरे आइडिया से बेटर हो, बेहतरीन हो। तो यहाँ पर थोड़ा-सा तो राधिका के ऊपर होता है प्रेशर। तो राधिका क्या करती है, राधिका अपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाती है जो मतलब हम लोगों ने सुना होगा, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह या फिर एड्स वगैरह देखते होंगे। तो वो प्रोजेक्ट ये था कि जो फीमेल वर्किंग वूमेन हैं, जो माँ हैं, ठीक है? जो माँ बन चुकी हैं और माँ बनने की वजह से वो जॉब छोड़ रही हैं, उनके लिए एक ऐसा सेक्शन बनाया जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाए, रखा जा सके और वहाँ पे सारे बच्चे जितने भी हैं, वो सब के सब अच्छे से रहे, खाएँ-पिएँ, मौज-मस्ती करें, जो चाहे वो करें। और वहाँ पे चौबीसों घंटे सर्विलेंस लगे रहें, सीसीटीवी कैमराज़ लगे रहें, जिनका एक्सेस उन सभी माँओं के पास हो जिनके भी बच्चे वहाँ पर हैं। ताकि अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई और बात है, तो वो जाकर अपने बच्चे को सँभाल सकें या फिर जो भी उसकी जो बात है, जो भी है बातचीत, जो भी मिलना-विलना है, वो चीज़ें कर सकें। अब यहाँ पर इस आइडिया को सुनकर सब इम्प्रेस्ड, लेकिन जो मेन लड़का है, फिर तब तीन तिगड़ी में वो भाई खुश नहीं होता क्योंकि उसको लगता है कि यार एक लड़की मेरे से आगे कैसे हो सकती है। लड़कियां जो सो कॉल्ड एक कहते नहीं है कि अबला नारी बिचारी, जो इस तरीके से अपने आप को हर चीज़ में आगे लेकर जाती हैं, वो यहाँ पर वही सेम करके कैसे आगे जा रही है, आगे का मतलब कैसे ये सब चीज़ें करके आगे जा रही है। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट ये था कि हम लोग फ्री लैपटॉप बांटेंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई लड़कियां जो हैं वो पढ़ेंगी लिखेंगी और जो वर्क फोर्स है उसमें आएंगी। राधिका का ये था कि जो लड़के एक्चुअल में वर्क फोर्स में हैं, उनको अगर हम लोग थोड़ी सी कन्वीनियंस दे दी जाए तो वो अपने वर्क फोर्स से हटे ही क्यों, जाएं ही क्यों। बात ये थी और मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि किस तरीके से ये चीज़ मतलब हुई है, किस तरीके से ये चीज़ें मतलब उन्होंने मैनेज किया। एंड सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से प्रॉपर चीज़ मेंटेन की गई, बनाई गई। अब भाई आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि राधिका अपने पापा को फ़ोन करती है, पापा फ़ोन काट देते हैं और फिर उसकी मम्मी से बात होती है राधिका की कि भाई पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, बोलते वो भी ज़िद पड़े हुए हैं, तुम भी ज़िद पड़े हो, तुम्हें शादी नहीं करनी, उन्हें जिससे शादी करनी है। अब यहाँ पे राधिका बोलती है कि भाई अपने पापा का नाम लेते बोलते हम इनके बेटी हैं तो हम भी तो थोड़ा बहुत ज़िद्दी होंगे ही ना। तो बस फिर यहीं पर ये पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आज सच में ये बात कहूँगा कि जिस तरीके से राधिका ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करा है, निभाया है, पूरा का पूरे प्रेजेंटेशन दी, वो माइंड ब्लोइंग है। इसके बाद एक और जो साइड बाय साइड चीज़ चल रही वो ये कि राधिका के एक दोस्त है,
आई थिंक उसका नाम अदिति है। उसके पीछे कुछ एक लड़का लगा हुआ है और वो ये पीछे लगा हुआ कि वो उसकी फैमिली का ये है वो है। तो ऐसे क्या करता है वो उसी के मतलब एरिया में आ जाता है, मतलब जो उसका घर था पहले जहाँ पे, उस जगह पर आ जाता है। वो बोलता है कि उसके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ये है वो है, मतलब बहाने मारता है कि ताकि उसका पता चल जाए वो कहाँ पर है। एक आंटी होती हैं, वही आंटी होती है जिन्होंने सुबह सुबह राधिका को दही शक्कर खिलाया था ताकि जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो सके। वो बता रहे थे कि भाई ऐसी ऐसी जगह पे वो रह रही है, ऐसी ऐसी जगह हॉस्टल है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। वो क्या करता है वो अपने दो चार दोस्तों को लेकर, फिर जो भी लड़के वड़के उनको लेकर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि गर्ल्स हॉस्टल में हमें घुसना, मैं उस लड़की से मिलना, कहाँ है, कौन है वो, ये सब बातें करते हैं। वार्डन घुसने नहीं देती। वहीं से वो पीछे आ रही होती है अपने दो दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाता, लेकिन जैसे वो उस लड़के को देखती है वो छुप जाती है। और जो उसकी दो दोस्तें होती हैं वो ये सोच रही होती है कि ये कहीं हमारी वाली अदिति के बारे में तो नहीं बात कर रहा, बस। और यहाँ पे जो सीन है कहीं न कहीं मैं सोचा इस कहानी का जल्दी से एक कुछ तो पता चले कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ये कहानी मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने 20 से शो स्टार्ट किया था, तो शायद कुछ ऐसा था, कोई एक पार्ट है जो मेरे से मिस हो गया हो इस कहानी का, जो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहानी चल रही है। लेकिन जो भी है, आई विश कि इस कहानी के बारे में जल्द ही मुझे पता चले, और हाँ, आप सभी को भी पता चलेगा अगर आप भी इसी तरीके से कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि ये कहानी थोड़ी-सी एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि शो में एक अपना अलग एक पार्ट निभा रही है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कहानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ पे राधिका को बीच में आना पड़ेगा और एक सुपर हीरो वाली एंट्री मार कर अपने दोस्त को बचाना पड़ेगा, उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी भाई देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये शो बनाया गया, जिस तरीके से इसके हर एपिसोड बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वो माइंड ब्लोइंग है। एंड मैं हमेशा की तरीके फिर से बोलूँगा, इस शो को भाई ज़रूर देखना चाहिए आजकल की यूथ को, आजकल की ऑडियंस को, आजकल के टीनेजर्स को, और पेरेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, बल्कि मैं ये भी कहूँगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट